Hare Krishna. So in this particular video, we are going to discuss about thermal expansion. So heat and thermodynamics का ये सबसे पहला topic है ये which we are going to study, and that is thermal expansion. So in this world, whatever exists, generally we are going to discuss thermal expansion सिर्फ solids के लिए और liquids के लिए, gases के लिए thermal expansion का discussion नहीं करेंगे हम लोग, उसको अलग से gas law में पढ़ लेंगे, है ना। तो इस दुनिया में जो भी कोई चीज है उसको अगर जनरली आप हीट करते हैं तो क्या करता है, एक्सपैंड करने का नेचर होता है उसका। कोई भी सॉलिड है या कोई लिक्विड है उसको हीट करते हैं तो यूजुअली वो क्या करता है, यूजुअली मतलब 99% केस में वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो मेनली तीन कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं या इसको एरिया एक्सपेंशन, थोड़ा अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना रहे तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। और जो तीसरा होता है दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। सो व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? एक्सपेंशन लेंथ वाइज। कोई अगर 1D ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट बोलो तो एक सिंपल सा एक रॉड है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो इसका क्या इंक्रीज होगा? लेंथ इंक्रीज होगा। 1D ऑब्जेक्ट है, ये है ही नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया वी आर नॉट कंसिडरिंग। हीट करेंगे तो एक्सपैंड करता है, किसी भी चीज को अगर हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है, लेंथ है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, लेंथ थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको, इस केसेस को हम स्टडी करेंगे लीनियर एक्सपेंशन के अंडर में। दूसरा है सुपरफिशियल या एरिया एक्सपेंशन। कोई अगर 2D ऑब्जेक्ट है, एक डिस्क है या फिर एक रेक्टेंगल है, इसको भी अगर हीट करेंगे ना तो इसका एरिया एक्सपैंड करता है, ठीक है। इसका जो भी एरिया रहेगा वो एक्सपैंड करेगा। तो वो कैसे एक्सपैंड करेगा, दिस विल स्टडी इन द सेकंड सब हेडिंग सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और थर्ड है वॉल्यूम। यही अगर यहाँ पे क्यूबॉइड है या एक स्फेयर है, इसको भी अगर आप हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। एंड हाउ दे विल एक्सपैंड, और सर क्या फॉर्मूला है, नया वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एक्सपैंडेड थिंग। प्रॉपर्टीज मतलब वही डायमेंशन वाइज ही कुछ, क्वालिटेटिवली कोई चेंज नहीं, जस्ट मेजरमेंट वाइज से क्या क्या चेंज आएगा, दैट विल स्टडी इन व्हाट, वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो ये तीन चीज अलग अलग सब हेडिंग्स में विल स्टडी। लेट अस स्टार्ट विथ लीनियर एक्सपेंशन। फटाफट देखते हैं। देख, लीनियर एक्सपेंशन सबसे पहले क्या, लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ रॉड विच इज ऑफ लेंथ L। सिंपल रॉड है जिसका लेंथ L है, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो टेम्परेचर है, मान लो दिस L एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस रॉड इज केप्ट एट सम टेम्परेचर T। टेम्परेचर का आप लोग बचपन में ही आप लोग को ये सब पता होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री, वो जो थर्मोमीटर से नापते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। हीट एक अलग चीज है, वो हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग आपको पता होगा 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर है। सो वी अज्यूम दैट दिस रॉड हैज अ लेंथ ऑफ L एंड इट इज केप्ट एट सम टेम्परेचर T। और वहां से इसको कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाया गया, मान ले T है 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ टेम्परेचर बढ़ाया गया, सपोज 20 से 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो ये जो चेंज आया टेम्परेचर का, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं डेल्टा थीटा से, ठीक है। कुछ एक टेम्परेचर पे था, वी आर नॉट कंसर्न नाउ विद दिस, वी आर कंसर्न कि इसको कितना टेम्परेचर इसका इंक्रीमेंट हुआ। लेट द टेम्परेचर इंक्रीमेंटेड बाय डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उतना से इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो जब बढ़ाए तो देखा गया कि देयर विल बी सम इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ दिस रॉड। लेट दैट इंक्रीमेंटेड लेंथ बी डेल्टा एल। जो लेंथ इंक्रीज हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ, उस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा एल। So scientifically it was observed that this delta L is proportional to, let the original length be L naught, ठीक है। तो अपने को देख समझने में आसानी होगा। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L naught है तो देखा गया कि जो एक्सटेंशन हो रहा था कुछ टेम्परेचर चेंज करने पे, वो क्या हो रहा था, इट वॉज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जितना था, अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा था, सपोज लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, और अगर आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड सप्लाई किया, उसको 20 डिग्री सेल्सियस सप्लाई किया, मतलब बढ़ाया उसका टेम्परेचर, तो कुछ एक इंक्रीमेंट आया, ठीक है। अब अगर आपने 10 मीटर सेम मटेरियल का रॉड लिया, पहले कितना लिया था, 1 मीटर, अब जो रॉड लिया उसका लेंथ कितना लिया है, 10 मीटर ओरिजिनल लेंथ, उसको भी अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस से हीट अप किया, तो देखा गया कि इस बार जो इसका जो एक्सपेंशन था, एक्सपेंडेड जो लेंथ था, जो एक्स्ट्रा लेंथ आया, वो पिछले के मुकाबले ज्यादा था। इसका मतलब जो एक्सटेंडेड लेंथ आता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, साइंटिफिकली ऑब्जर्व। दूसरा, तो कॉमन सेंस का बात है कि अगर
ज्यादा हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो जो एक्सपेंशन होगा वो भी ज्यादा होगा, ये दूसरा था। और इट वॉज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, किस चीज का वो बॉडी बना हुआ है उस पर सर्टेनली डिपेंड करता है। आप लकड़ी को हिट करो, हो सकता है ज्यादा एक्सपेंड ना करे, स्टील को हिट करो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करेगा, किसी और चीज को हिट करो और ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है, तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल आई कैन से दैट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट, दैट इज ओरिजिनल थिंग, इनटू अल्फा। अल्फा क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी है और ये दूसरा अल्फा है रे, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन है और ये अल्फा वाला है, ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा वाला अल्फा है ये एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। सो जो नेट एक्सपैंड जो एक्सटेंशन आता है एक्स्ट्रा वो क्या होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ये अच्छे से रटाया हुआ रहना चाहिए आपको, क्योंकि अलग अलग सिनारियों में अलग अलग फॉर्मूला लगता है। जस्ट एज अ मैटर ऑफ शॉर्टकट कीप दिस इन योर माइंड कि जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, दैट्स इट। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ क्या होगा, एल ओरिजिनल प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। सो देयरफॉर फाइनल लेंथ जो आएगा दैट इज एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। फाइनल लेंथ इज एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, ये अल्फा क्या है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। कॉपर के लिए कुछ अपना होता है, एल्यूमिनियम के लिए अपना कुछ होता है, ऐसे करके वो वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ और चीज हम ध्यान देते हैं। अल्फा के बारे में क्लैरिटी आए ना, वो एक कांस्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एल्यूमिनियम का अल्फा इतना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस, कॉपर का इतना है, उस टाइप से दिया होता है। एक और चीज उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका एसआई यूनिट क्या है, देख सोच के बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो देखिए, ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये प्लस होके ये जो राइट वाला टर्म है ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। और डेल्टा थीटा क्या है, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डिग्री सेल्सियस में है, तो ये क्या होना चाहिए, 1 बाई डिग्री सेल्सियस, दैट इज डिग्री सेल्सियस का पावर -1, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट हो गया अल्फा का। आपको अल्फा कैसे करके दिया रहेगा, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देख फॉर एग्जांपल आपको दिया रहेगा अल्फा ऑफ द स्टील, आई डोंट नो द डेटा, मैं बस रैंडमली कुछ लिख दे रहा हूँ। सपोज दिया रहेगा 1.1 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से, पर डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट, ठीक है, उस टाइप से आपको अल्फा का डेटा दिया हुआ रहेगा। ओके, तो ये कुछ कुछ छोटा छोटा बात हो गया अल्फा के बारे में। और एक चीज ध्यान दो, ये डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, ठीक है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। कैन दिस बी नेगेटिव, कैन दिस बी नेगेटिव और नॉट, सर्टेनली नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फाइनल जो टेम्परेचर है वो कम है, पहले ज्यादा था, मतलब बॉडी को कूल कर दिया अगर, तो डेल्टा थीटा कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, दोनों का दोनों हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा थीटा अगर पॉजिटिव है, उसका मतलब जो डेल्टा एल है वो भी पॉजिटिव है, मतलब बॉडी एक्सपैंड किया है। डेल्टा थीटा पॉजिटिव है तो डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा ऑटोमेटिकली, मतलब बॉडी एक्सपैंड किया है, आपने हीट किया है बॉडी को, है ना, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है तभी पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आया है उसका मतलब डेल्टा एल इज नेगेटिव, आपने अगर कूल किया है तो डेल्टा एल नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आप प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है आपको, आप खुद समझ आना, डेल्टा ये जो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब बॉडी को कूल किया गया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, आपको उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं। बट दोनों ही केस में चाहे हीट करे कूल करे, फॉर्मूला इज दिस ओनली। एंड फॉर्मूला तो रटना, और एक खास चीज ये रट लेना कि ये इट इज आई मीन दिस फॉर्मूला डजंट जस्ट गिव्स द न्यू लेंथ। ऐसा नहीं कि ये एक रॉड है, इसका लेंथ है, उसको हीट किए तो एक नया लेंथ आएगा जो इस तरह से दिया गया है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर एनी 2 पॉइंट्स on a on a particular body. This formula is valid for any 2 points on a particular body. It is not valid for a rod or something like that. क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इस फॉर्मूला को आप ऐसे करके रट सकते हो कि the new length which is there, that is old length multiplied by 1 plus alpha delta थीटा में लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा तो वहां पे टी यूज करेंगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसे रट सकते हैं कि कोई भी जो 2 पॉइंट है उसके बीच का जो नया लेंथ है वो क्या होगा, कोई भी 2 पॉइंट उठाओ,
उसके बीच का जो पहले लेंथ था इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये 2 पॉइंट कहां का है मैं समझा रहा हूं, देख न्यू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स क्या है कहां पे है मैं समझा दे रहा हूं। देख मान ले कोई भी एक बॉडी लिए, ये एक 2D बॉडी है, कैसा भी 2D बॉडी लिए, और ये एक पॉइंट है P और ये दूसरा पॉइंट है Q, कोई भी 2 पॉइंट है जिसके बीच का सपोज लेंथ है L, ठीक है। अब हम इसको डेल्टा थीटा से हीट कर दिए, हीट किए, कूल किए, जो भी किए, इसके बीच का जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा, कैसे बताया था, न्यू लेंथ क्या लिखते हैं, ओल्ड लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये एक ही बॉडी है, तो ये जो 2 पॉइंट है ये सेम बॉडी पे लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब सेम बॉडी में मतलब सेम मटेरियल से बाउंड अप है ये दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि ये जो चीज है यहाँ पे एक मटेरियल है और यहाँ पे दूसरा मटेरियल है, नहीं, ये जो 2 पॉइंट है वो सेम मटेरियल में ही लाई करेंगे, क्योंकि एक ही अल्फा है ना बाबा, अल्फा तो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए होता है ना, तो 2 अलग अलग बॉडी में पॉइंट्स नहीं ले सकते, सेम बॉडी में वो 2 पॉइंट लेना है आपको, और जो एल डैश आएगा वो क्या लिखेंगे, एल डैश इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कोई भी 2 पॉइंट है, एनी 2 पॉइंट्स, इफ यू हीट द बॉडी, तो ये 2 पॉइंट के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है दैट विल सर्टेनली इंक्रीज एंड इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला ओनली। कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल देख, सिंपल सा कुछ कुछ केसेस से अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कैविटी लेता हूँ, ध्यान से देख, यहाँ पे मैं क्या लिया है, कैविटी लिया, ठीक है। डिस्क का जो रेडियस है लेट दैट बी आर, डिस्क का ओरिजिनल रेडियस क्या है, आर, मैं लिख रहा हूं उसको, एंड द रेडियस ऑफ द कैविटी लेट दैट बी आर सी, ठीक है। नाउ आई सप्लाई दिस थिंग, अच्छा ये कैविटी ऐसा करके, ये डिस्क है 2D, ठीक है, एंड नाउ यू सप्लाई इट डेल्टा थीटा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या कैविटी थोड़ा छोटा होगा और ये डिस्क थोड़ा फैलेगा, डिस्क का मटेरियल को क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, उसके लिए क्या ये कैविटी थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये फॉर्मूला को हम ध्यान से देखते हैं तो हम समझते हैं लेंथ बिटवीन एवरी 2 पॉइंट शुड इंक्रीज, देयरफॉर ये कैविटी पे ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच का भी जो लेंथ है, एंड दे आर बाउंड बाय द सेम मटेरियल, ये डिस्क का मटेरियल ही है, देयरफॉर दिस विल आल्सो इंक्रीज, सो द कैविटी विल आल्सो एक्सपैंड एंड द डिस्क दिस विल आल्सो एक्सपैंड, दोनों एक्सपैंड करेगा, डिस्क एंड कैविटी दोनों दोनों अपना अपना एक्सपेंशन होगा दोनों का। और कैसे एक्सपेंशन होगा, ध्यान से देख, आर जो नया आर है वो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला वैलिड है रे, यही फॉर्मूला कि जो नया आर है वो क्या होगा, पुराना आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, रेडियस ऑफ द कैविटी जो नया होगा वो क्या होगा, पुराना रेडियस ऑफ कैविटी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इनफैक्ट ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना P और Q, ये PQ भी वैसे ही वेरी करेगा कि PQ डैश जो नया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स दैट इज इक्वल टू पुराना डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जो भी लीनियर पैरामीटर्स है, मतलब आप इसका रेडियस का बात करें या इस डिस्क का डायमीटर का बात करें तो भी ऐसे वेरी करेगा कि जो नया डायमीटर ऑफ द डिस्क, डिस्क का डायमीटर का बात कर रहा हूं, वो क्या होगा, पुराना डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके सरकमफरेंस भी वैसे ही वेरी करेगा, क्योंकि 2 पाई दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सरकमफरेंस हम देख रहे हैं कि नया सरकमफरेंस इक्वल टू पुराना सरकमफरेंस इनटू दिस थिंग, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो। और आपको रटने का भी नहीं है, देखो ना, आपको अगर थोड़ा मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं सर, कि ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी ऐसे ही कैसे वेरी कर रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। देख ये 2 के बीच का जो नया दूरी होगा, ये दोनों के बीच का जो नया दूरी होगा वो क्या होगा, मतलब पी क्यू डैश वो क्या होगा, आर डैश, ये जो आर डैश हो जाएगा आफ्टर हीटिंग, ये एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड करने के बाद ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, आर डैश, और ये दोनों के बीच का दूरी कितना रह जाएगा, रेडियस ऑफ द कैविटी डैश, तो ये नया वाला आएगा। अगर आप आर डैश माइनस आर सी डैश करेंगे यू विल गेट एग्जैक्टली दिस, आपका ये आंसर खुद से ही आ जाएगा, पी क्यू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस गोज टू शो दैट यू टेक एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए x, पॉइंट ले लिए y, ये अगर आप हिट करेंगे दिस विल आल्सो वेरी इन द सेम फैशन एज दिस इज वेरी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब किसी चीज को हीट कर रहे हैं ना तो पूरा वो ऐसे करके एक्सपैंड करेगा, सारे 2 पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो ऐसे दिया जाएगा। और ये समझना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है
क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, वो चाहे लीनियर एक्सपेंशन के लिए या फिर वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हो या वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए हो, ये जो प्रॉपर्टी है कि वो दो पॉइंट के बीच का दूरी ऐसे करके एक्सपेंड करता है, वो वो तीनों ही पार्ट्स में काम आएगा। देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसना बहुत अच्छे से जरूरी है। ठीक है, सिंपल सा अगर एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में सेट कर दूं तो देखो, अगर मैं आपको कहूं कि ओल्ड लेंथ लेट दैट बी 100 मीटर एंड अल्फा ऑफ अ बॉडी लेट अस से 10 का पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर था सपोज 20 डिग्री सेल्सियस और हीट करके जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज से फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बोला फाइंड द न्यू लेंथ, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द न्यू लेंथ। एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई कर लो फिर देख लेना। फाइंड द न्यू लेंथ, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, ओल्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, सिंपल है। ओल्ड लेंथ कितना दिया है देख 100, 1 प्लस अल्फा, डेल्टा थीटा कितना है 20, दैट्स इट। तो दिस इज 100 इंटू 1 प्लस, देख 4 पीछे खसकाना है, यहाँ पे 20 है, 4 पीछे मतलब 2 पीछे, तो यहाँ आएगा 2 और 0 0 2 0 और यहाँ पे एक पॉइंट, दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.002, दिस इज 100.2 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द न्यू लेंथ। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन हाइपोथेटिकल डेटा। लीनियर एक्सपेंशन का थोड़ा थ्योरी क्लियर हुआ, एक बार थ्योरी पढ़ाने के बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस चीज पे, पर पहले एक बार बेसिक थ्योरी हम खत्म कर लेते हैं। तो अपना लीनियर एक्सपेंशन है मोटा मोटी इतना था। सेकंड आते हैं हम एरिया एक्सपेंशन पे, एरिया वाइज एक्सपेंशन। ध्यान से देखो, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, पर आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये लेंथ L और ये ब्रेड B, इट्स अ रेक्टेंगल। क्या है ये, इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, इनिशियली था कोई एक टेम्परेचर पे और उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर सप्लाई किया हम, सपोज डेल्टा थीटा, लेट मी चेक, हाँ सही चल रहा है। सो उसको टेम्परेचर कितना दे दिया हम एक्स्ट्रा, डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिए। तो हमने अभी जो भी ऑब्जेक्ट देखा था वो 2D ऑब्जेक्ट ही देखा था, पर उसमें ये सिखाया था कि कोई भी अगर दो पॉइंट है, चाहे वो लीनियर बॉडी रहे, चाहे वो 2D बॉडी रहे या वो 3D बॉडी रहे, वो जो लीनियर डिस्टेंसेस है बिटवीन दोस टू पॉइंट्स वो वैसे वेरी करेगा जैसे न्यू लेंथ इक्वल टू ओल्ड लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ भी अगर हम हीट करेंगे तो ये जो L है ये कैसे एक्सपेंड करेगा, आफ्टर हीटिंग। आफ्टर हीटिंग मान लेते हैं ये हो गया L डैश और ये हो गया B डैश, पर L डैश तो अपने को पता है हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और जो B डैश है वो होगा B इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो जो नया एरिया है, इसका जो एरिया है दैट इज L डैश B डैश, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा दैट इज LB इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो नया एरिया है ये क्या हो गया, पुराना एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू जो होता है 10 का पावर -4 भी नहीं, उससे भी छोटा होता है, 10 का पावर -5 10 का पावर -6 के रेंज में होता है। और हम टेम्परेचर उतना चेंज कर सकते हैं क्या, अरे 10 का पावर -5 मतलब 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। कितना कर सकते हैं, 100 200 300 मैक्स, इतना टेम्परेचर चेंज जनरली क्वेश्चन तक आता है। तो this thing will certainly be very very less than 1, so we can use this binomial approximation कि 1 plus x का power n is approximately 1 plus nx provided x is very very less than 1। ये approximation यहाँ पे use करेंगे तो क्या आएगा देख, 2 alpha delta theta, so I have a dash equals to a naught into 1 plus, यहाँ पे जो 2 alpha आ रहा है इसको हम बीटा कहते हैं, बीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 alpha आ रहा है उसको क्या कह देते हैं, बीटा, and this beta is called coefficient of area expansion, उसको कहते हैं coefficient of area expansion। ठीक है, और ये याद रखना कि बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, हालांकि काफी जगह यूज नहीं आता इसका, पर आपको याद रखना है। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे मोस्टली आपका लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन का यूज आएगा, बट याद रखना कि अगर कहीं एरिया वाइज एक्सपेंड हो रहा है तो बीटा अगर अलग से नहीं दिया है और सिर्फ अल्फा दिया है तो बीटा कैसे निकालेंगे, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो याद रखना बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। ठीक है, और हालांकि मैंने ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए प्रूफ किया, आप ये डिस्क के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। छोटा सा होमवर्क, एक बार डिस्क के लिए भी ट्राई करो कि इसका भी जो नया एरिया आएगा वो क्या आएगा, पुराना एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा, वेयर बीटा कितना है
where beta is what 2 into alpha, where alpha is the linear coefficient of expansion of the disk. ठीक है, तो एरिया भी वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे लेंथ वेरी कर रहा था. लेंथ कैसे वेरी कर रहा था कि नया लेंथ इक्वल टू पुराना लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. एरिया कैसे वेरी कर रहा है, नया एरिया इक्वल टू पुराना एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा. उसी तरह से वॉल्यूम का बात करें हम तो अपना सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरिया एक्सपेंशन बस इतना ही है. बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो समझ में आएगा और डिटेल्स में. थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो जैसा वी आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ फॉर्मूलाज, पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं. बताओ तो नया वॉल्यूम कैसे करके लिखेंगे रे? नया वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा. दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. कैसे आता है देख फटाक से. लेट अस टेक अ क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड ले लिए, वी सप्लाई इट डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा का टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले कुछ टेम्परेचर पे था, अब एक्स्ट्रा टेम्परेचर सप्लाई किया हम डेल्टा थीटा. तो जो नया वॉल्यूम आएगा वी डैश, वो क्या आएगा एल डैश, नया लेंथ इंटू नया ब्रेथ इंटू नया हाइट. जो नया लेंथ आएगा वो क्या आएगा पुराना लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस क्यूब. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब को हम अल्फा कहते हैं. ठीक है, तो लेंथ ऐसे करके एक्सपेंड करेगा क्योंकि अरे लेंथ तो ये तो पॉइंट के बीच का दूरी है ना, तो वो तो वैसे ही एक्सपेंड करेगा ना जैसे बताया था. आप किसी बॉडी को हीट करो, कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे ही मिलेगा आपको आफ्टर हीटिंग. दिस इज अ फॉर्मूला विद व्हिच वी विल गेट द न्यू लेंथ. ब्रेथ b इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. समझ रहे हैं आप. इसी तरह हाइट h इंटू इतना. तो अगर आप ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा एल बी एच इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब. ये 3 टाइम्स आ रहा है ना, एक बार एल के लिए, एक बार बी के लिए, एक बार एच के लिए. इसको अगर आप फैला देंगे तो वी डैश क्या आएगा देख, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट एल बी एच इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा थीटा. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो यही 3 अपना एसेंशियल फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, बट दिस इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 3 अल्फा को ही हम क्या कहते हैं गामा. ये 3 अल्फा को ही हम कहते हैं गामा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार बोलता है कि ग्लास वेसल लेता है, उसके अंदर कुछ जो भी है नहीं है, सब लेट अस से दैट देयर इज अ ग्लास वेसल. ये 1D है 2D है 3D है रे, 3D ऑब्जेक्ट है ना. तो ये जो ग्लास वेसल है उसका आपको अल्फा दिया हुआ रहेगा. अब बोलेगा इसको जब हम हीट किए तो बताओ अंदर का जो वॉल्यूम है, ये जो ग्लास का जो वॉल्यूम का जो कंटेनर का जो वॉल्यूम का कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज करेगा. सो यू हैव टू टेल कि पुराना जितना भी कैपेसिटी था इसका, अंदर में जो भी हवा है, अंदर में हवा ही है मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन में आपको इसका अल्फा दिया हुआ रहेगा. बोलेगा अगर हीट किए तो अंदर में नया वॉल्यूम कैपेसिटी कितना है, कितना हो जाएगा पुराना इंटू 1 प्लस गामा. वॉल्यूम में तो गामा लिखते हैं ना, जब हम वॉल्यूम नया लिखते हैं तो गामा लिखते हैं, पर गामा नहीं दिया था, अल्फा दिया था. तो गामा कैसे लिखेंगे 3 अल्फा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. समझ में आ रहा है. तीनों का तीनों फॉर्मूला डिट्टो वैसा ही है. एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. एसेंशियली मैं फिर से एक बार एम्फसाइज कर देता हूं कि आपको बस याद क्या रखना है इस पूरे एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, एंड देन विल गो टू द न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन सच अ वे कि आपका HCV का सारा क्वेश्चन आप टच कर पाए और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन दिया है दैट आल्सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात की कि जो नया लेंथ है दैट इज एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. जो चेंज इन लेंथ आता है वो क्या होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा. याद रहेगा सिंपल. अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, एरिया अगर चेंज करना रहता है तो इट इज ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा एंड बीटा इज 2 अल्फा. एंड वॉल्यूम का बात करें तो वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, या गामा इज 3 अल्फा. मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ क्योंकि कई जगह काम आएगा अपने को. अच्छा, एक चीज और समझो कि गामा किसके लिए डिफाइन है, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए, जबकि बीटा और अल्फा ये डिफाइंड है सॉलिड्स के लिए. लिक्विड के लिए अल्फा का कोई सिग्निफिकेंस, लिक्विड पे 2 पॉइंट के बीच का दूरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. लिक्विड के लिए सिर्फ वॉल्यूम ही है और इसलिए सिर्फ गामा ही डिफाइन करेंगे हम. ठीक है, सो गामा लेकिन सॉलिड के लिए भी डिफाइन होगा. फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्यूब, तो क्यूब के लिए भी गामा हो. जैसे मैंने आपको ग्लास वेसल दिखाया, उसके लिए गामा ये हमको यूज चाहिए था क्योंकि नया वॉल्यूम का उसका कैपेसिटी पूछा था. तो वॉल्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं ना,
तो वहां पे गामा पता होना चाहिए था। तो गामा सॉलिड के लिए डिफाइन होगा, लिक्विड के लिए डिफाइन होगा। अल्फा सॉलिड के लिए डिफाइन होगा, बीटा सॉलिड के लिए डिफाइन होगा, पर लिक्विड के लिए याद रखना सिर्फ गामा ही डिफाइन होगा। लिक्विड के लिए अल्फा और बीटा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना रे, क्योंकि जो लिक्विड है रे उसका कोई भी दो पॉइंट के बीच का दूरी थोड़ी एक्सपेंड कर जाता है, तो लिक्विड है, आप समझ रहे हैं, वो लिक्विड है, इट्स नॉट सॉलिड नो। सो वो तो आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेता है। सो देयरफॉर दो पॉइंट के बीच का दूरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका ओवरऑल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है। और वो कैसे एक्सपेंड करता है, गामा वाइज, कि नया वॉल्यूम इक्वल टू पुराना वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, लाइक दैट। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। काफी सारे एप्लीकेशंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। वेल आई फोकस मोर ऑन द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आपको स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि दिस इज वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आई विल जस्ट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो देखो, पहला से फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं, पहले थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं, उसी के बेसिस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल दे दूंगा वेरेवर आई विल फील लाइक टू डू सो। कंसीडर करो, कंसीडर दैट देयर इज अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, इसका लेंथ L है, एंड दिस इज केप्ट एट अ टेम्परेचर θ1। ठीक है, कोई एक टेम्परेचर पे रखे हैं। नाउ लेट अस से आई हीट इट बाय डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज कितना किए टेम्परेचर चेंज किए डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस से। तो द क्वेश्चन है फाइंड द टाइम लॉस और गेन in 1 second. I heat it by delta theta degree Celsius. तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम लॉस, फाइंड टाइम लॉस्ट या गेन्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम है। ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है। सपोज इस पेंडुलम को मैं हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रे। ये जो वायर है ना वो एक मेटल का बना हुआ है, से दिस इज अ मेटल वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको हीट किया, इसका भी वायर मेटल वायर का ही बना हुआ है, एंड इफ आई हीट इट व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड, बढ़ेगा या घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा रे। टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g होता है, राइट। अगर मैं हीट करूंगा तो जो नया टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 2π√, ये जो लेंथ है बॉब अनअफेक्टेड रहेगा, वी आर अज्यूमिंग कि बॉब अफेक्ट नहीं हो रहा, दिस इज L। जब हीट करेंगे तो ये L डैश हो जाएगा, और आफ्टर हीटिंग ये L डैश कितना आएगा, पुराना लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, बाई जी, ये नया टाइम पीरियड आया। ठीक है, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, ध्यान से समझना, टाइम पीरियड हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब लेटर से पहले 2 सेकंड था टाइम पीरियड, अभी का जो टाइम पीरियड है वो है 2.5 सेकंड्स। अभी जो टाइम पीरियड बढ़ के हो गया वो हो गया है 2.5 सेकंड्स। ठीक है, तो जब ये एक अपना ऑसिलेशन मारेगा, यहां से यहां आया, वापस वापस यहां पे, जब एक ऑसिलेशन पूरा किया, और मैं ऐसे करके बैठ के देख रहा हूं इस गाड़ी को, मेरे को टाइम पीरियड के बारे में नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि जब इसका एक ऑसिलेशन पूरा होगा तो टाइम कितना बीतना चाहिए था, 2 सेकंड। अरे भैया हमारे हिसाब से तो वो सेकंड्स पेंडुलम है ना, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। तो हमको तो बस एक जनरल आदमी को सिर्फ इतना दिखाई पड़ेगा कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो टाइम पीरियड बीतना चाहिए था 2 सेकंड। पर रियलिटी में एक ऑसिलेशन जब ये पूरा करेगा तो रियलिटी में टाइम कितना बीत जाएगा, 2.5 सेकंड, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है रे, हीट किए थे उसको, इसका टाइम पीरियड बढ़ चुका है। तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हो गया, हम सोच रहे हैं कि 2 ही सेकंड बीता, पर बीत कितना गया, 2.5 सेकंड। तो घड़ी फास्ट चल रहा है कि स्लो चल रहा है, घड़ी स्लो चल रहा है। इसको एक चक्कर 2 सेकंड में ही काट लेना था, काट कितने में रहा है, 2.5 सेकंड में। इसको अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लेना था कितने देर में, 2 सेकंड्स में, कर कितने देर में रहा है, 2.5 में। तो घड़ी स्लो हुआ कि फास्ट हुआ, घड़ी स्लो हो गया, क्लॉक स्लोज डाउन। दिस इज द फर्स्ट इंप्लीकेशन कि अगर टाइम पीरियड बढ़ता है तो। दूसरा, हम टाइम गेन कर रहे हैं कि हम लूज कर दे रहे हैं टाइम, क्योंकि हमको तो देख के लगा कि 2 ही सेकंड बीता है, पर बीत कितना गया, 2.5 सेकंड। हमने तो हाफ सेकंड का लॉस कर दिया ना।
हाफ सेकंड का हमने लॉस किया, इसका मतलब टाइम इज लॉस्ट, बेसिकली टाइम इज लॉस्ट, वी आर नॉट गेनिंग टाइम। सपोज 2 सेकंड था, हाँ इसका 2 सेकंड टाइम पीरियड है और 2.5 सेकंड है, तो हमने कितना टाइम लूज कर दिया, 0.5 सेकंड। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम इज लॉस्ट। आप याद रखना कि अगर टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का बढ़ता है, इसका मतलब क्लॉक स्लो हो गया है और टाइम हम लूज कर रहे हैं। और इसका उल्टा अगर बोलेंगे कि अगर टाइम पीरियड हैज डिक्रीज्ड, टाइम पीरियड हैज डिक्रीज, घड़ी को अगर ठंडे जगह लेके चले गए हैं, लेंथ छोटा हो गया, लेंथ छोटा होने से टाइम पीरियड घट गया, इसका मतलब द क्लॉक बिकम्स फास्टर, क्लॉक्स बिकम्स फास्टर। क्यों? टाइम पीरियड घट जाएगा, मतलब सपोज 1.5 सेकंड हो गया इसका टाइम पीरियड, तो एक चक्कर 2 सेकंड में काटना था, अभी एक चक्कर कितने सेकंड में काट ले रहा है? चक्कर का मतलब एक ऑसिलेशन, वन फुल ऑसिलेशन कितने देर में कर ले रहा है? सिर्फ 1.5 सेकंड में। 2 सेकंड में कर रहा था, 1.5 सेकंड में ही कर ले रहा है, तो गाड़ी फास्ट हो गया, गाड़ी फास्ट हो गया। दूसरा चीज, हम अपना काम जो करेंगे डेली लाइफ का, इस घड़ी को अगर देख के करेंगे तो हम आगे चलेंगे कि पीछे चलेंगे रे? हमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि 2 सेकंड का काम हम चाहेंगे 1.5 सेकंड में ही कर लें। तो अपने को फायदा है, नुकसान है? अपने को फायदा है, तो इसलिए टाइम इज गेन्ड इन दिस केस, टाइम गेन करेंगे हम। कितना गेन करेंगे, कैसे गेन करेंगे, वो तो बताऊंगा अभी, पर ये बेसिक फिलॉसफी आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम मानते हैं हमने यहाँ पे हीट किया है, तो सर्टेनली इसका टाइम पीरियड बढ़ा है, बढ़ा है मतलब घड़ी स्लो हुआ एंड वी हैव लॉस्ट टाइम। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी। अब ध्यान से देखो कितना टाइम लॉस किया है हमने, टी डैश माइनस टी, दिस इज द टाइम लॉस्ट। यू एग्री? दिस इज द टाइम लॉस्ट। पर ये टाइम लॉस्ट कितने सेकंड में हुआ? इन टी सेकंड्स। ये कितने सेकंड में हमने टाइम लूज किया? टी सेकंड में, है ना? अरे मान ले 2 सेकंड था टाइम पीरियड और यहाँ पे 2.5 सेकंड हो गया, तो हमने कितने सेकंड में टाइम लूज किया? एक्चुअली 2.5 सेकंड हो गया, तब हमने हाफ सेकंड लूज किया है। 2.5 सेकंड होने के बाद हमने कितना सेकंड लूज किया है? हाफ सेकंड। ठीक है, तो उसी तरह से हमने जो टाइम लूज किया वो कितने देर में लूज किया? एक टाइम पीरियड में हमने टी डैश माइनस टी का समय लूज किया है। ठीक है, टी डैश माइनस टी, दिस इज द टाइम लॉस्ट इन टी सेकेंड्स। तो इन 1 सेकेंड व्हाट इज द टाइम लॉस्ट? टी डैश माइनस टी बाई टी, टी डैश माइनस टी बाई टी। हमको वही चाहिए, टाइम लॉस या गेन इन 1 सेकेंड। तो हमको 1 सेकेंड में चाहिए कितना टाइम लॉस या गेन हुआ है। तो टी डैश माइनस टी बाई टी, इसको अगर हम खोलें तो हमको मिलेगा टी डैश बाई टी माइनस 1। ठीक है, टी डैश बाई टी माइनस 1, टी डैश बाई टी करेंगे तो क्या आएगा देख, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई L, दिस मच माइनस 1, है ना? इसको अगर खोलेंगे आप, दिस विल बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर हाफ माइनस 1, दैट इज, अब देखो ये फिर से अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ब्रैकेट खोल सकते हो तो क्या आएगा? 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस 1, एंड ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो टाइम लॉस्ट या गेन्ड इन 1 सेकेंड आ रहा है वो आ रहा है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। आपको ये चीज रट लेना है कि टाइम लॉस्ट या गेन्ड दोनों ही इन 1 सेकेंड कितना आता है? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। 1 सेकंड में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा का लॉस होता है या गेन होता है? अब लॉस होगा या गेन होगा वो कैसे पता चलेगा? वो यहां से पता चलेगा कि अगर आपने हीट किया, यहां से अगर आपने हीट किया है, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आपको टाइम का लॉस होगा। यही समझाया था अभी, टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो टाइम का लॉस हो रहा है। तो टाइम लॉस्ट हो रहा है या गेन्ड हो रहा है कैसे पता चलेगा? वेदर आई हीटेड और नॉट, और कितना मैग्नीट्यूड वाइज कितना का लॉस हो रहा है या हीट हो रहा है? 1 सेकंड में इतने का हो रहा है, 1 सेकंड में। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता, अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि देयर इज अ, सपोज मैं इसको थोड़ा फिर ये कर दे रहा हूँ, एक डेटा अगर यहाँ पे लेते हैं, सपोज सपोज दिस इज मेड अप ऑफ स्टील, नहीं एल्यूमिनियम का एक वायर ऐसे करके बना हुआ है, एंड अल्फा फॉर द एल्यूमिनियम आई एम हाइपोथेटिकली टेकिंग 10 का पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, और इसको हीट कर दिए सपोज हम 100 डिग्री सेल्सियस से, काफी ज्यादा हीट किए, काफी ज्यादा हीट मत करो, 20 डिग्री सेल्सियस से ही हीट करते हैं चलो 20 डिग्री सेल्सियस से हीट किए, आपको बोला फाइंड द टाइम लॉस्ट इन 1 डे, फाइंड टाइम लॉस्ट या गेन्ड इन 1 डे। मैं बोल दे रहा हूं फाइंड द टाइम लॉस्ट इन 1 डे क्वेश्चन।
तो आपको देखना है कि फाइंड द टाइम लॉस्ट इन वन डे, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, रटना क्या है, ये चीज रटाया हुआ रहना चाहिए। तो 1 सेकंड में हम फटाक से लिखेंगे लॉस कितना होगा, हाफ अल्फा 10⁻⁻⁴ दिया है ना, और डेल्टा थीटा कितना था 20, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 1 सेकंड में पूछा कितना है, 1 दिन में, तो 1 दिन में कितना सेकंड होता है रे, 1 सेकंड में इतना का लॉस हुआ है, तो 1 दिन में कितना होगा, 1 दिन में कितना घंटा होता है 24 आवर्स, और 1 घंटे में 3600 सेकंड। सो दिस इज द आंसर। थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, बहुत गंदा घड़ी है, पर एनीवे द पॉइंट इज, थ्योरी समझ में आया आप लोग को, थ्योरी समझ में आया। सो दिस इज वन स्मॉल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, एंड ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट, यू कैन वंस गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको और क्लैरिटी आएगा। सो दिस इज हाउ द टाइम पीरियड गेट्स अफेक्टेड इफ यू टेक द पेंडुलम इन अ प्लेस विच इज थोड़ा ज्यादा गर्म है या थोड़ा ज्यादा ठंडा है, और कैसे करके अफेक्ट होता है, वी हैव लर्न दैट। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। सपोज एक रिंग है और यहाँ पे एक बड़ा रिंग है, इसका रेडियस कंसिडर 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कंसिडर 2.02 सेंटीमीटर। यह है फर्स्ट रिंग और यह है सेकेंड रिंग। इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस मैं आपको इतना कहता हूं, ठीक है। हाँ, आपको बोला है कि अल्फा ऑफ द रिंग इज 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। हाउ मच शुड आई हीट दिस, इसको मैं कितना हीट करूं। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर है एंड दिस इज केप्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको कितना हीट कर दूं कि हीट करने के बाद इसके ऊपर रख सकूं, चढ़ा दूं इसके ऊपर, इसको चढ़ाना है इसके ऊपर। दिस नीड्स टू बी द फर्स्ट रिंग, these are rings, and so these are two rings. So how much should I heat it, or already 20 degree Celsius पे है, how much should I heat कि such that I can keep this ring over this one, ठीक है। पार्ट ए। पार्ट बी, find the strain developed in the ring. Part C, find the stress developed in ring if the Young's modulus is 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाक से एक बार ट्राई कर लीजिए, एंड देन लुक एट द बोर्ड। एक बार ट्राई करके फिर बोर्ड की तरफ देख। चलो देखो, मेरे को रेडियस कितना बढ़ा देना है, 0.02 मीटर। सो द इंक्रीमेंट इन द लेंथ इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी। देख सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ये डेल्टा थीटा तो मेरे को चाहिए, चेंज तो मेरे को चाहिए, राइट। सो कितना का टेम्परेचर चेंज होगा, देखो 2 × 10⁻⁻2 बाई 2 × 10⁻⁴ डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा कितना का इंक्रीमेंट चाहिए अपने को, 100 डिग्री सेल्सियस का। कितना टेम्परेचर पे, ये तो आया 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर पे ये फाइनली रहेगा, किसको चढ़ाएंगे उसके ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक चीज देखो, जब ये क्वेश्चन बोला, पहला क्वेश्चन क्लियर है, 120 डिग्री सेल्सियस तक उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब इसको चढ़ाया जाएगा उसके ऊपर में। दूसरा क्वेश्चन जो बोला है फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेन कब डेवलप होगा। सिर्फ अगर हम इस टेम्परेचर पे इसको चढ़ा के ऐसे छोड़ देंगे तो स्ट्रेन डेवलप होगा क्या, स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेन डेवलप कब होगा, क्योंकि ये तो फैल चुका है ना ऑलरेडी बाबा, इसको फैला के इसके ऊपर रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेन डेवलप कब होगा, फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड व्हेन फर्स्ट रिंग cools down back to 20 डिग्री, बैक टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको हम इसके ऊपर चढ़ा दिए, मान लो ऐसा करके चढ़ा दिए, इसके ऊपर में चढ़ा हुआ है अभी सेकेंड रिंग के ऊपर में, ऐसा करके इट इज केप्ट लाइक दिस। नाउ व्हेन इट इज केप्ट लाइक दैट, और अब अगर इसको मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे वापस कूल करूं फ्रॉम 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इट वांट्स टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर का रेडियस, पर वो आ तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये है सेकेंड रिंग है ऑलरेडी वहां पे, तो इसको अपोज करेगा और वापस आना चाह रहा है, तो उस केस में स्ट्रेन डेवलप होगा। तो वो स्ट्रेन कितना डेवलप होगा रे, तो देखना एक्स्ट्रा लेंथ कितना है जो नहीं आ पा रहा,
कितना एक्स्ट्रा रेडियस है जो नहीं आ पा रहा, 0.02, और ओरिजिनल रेडियस कितना था 2, तो यही स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इतना का स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब कितना नहीं आ पा रहा है, वो आना चाह रहा है पर नहीं आ पा रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रहा है इसके अंदर में कि वापस लाए पर आ नहीं पा रहा। कितना नहीं आ पा रहा, 0.02, और ओरिजिनल कितना था 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट रिंग का बात कर रहे हैं, इसका रेडियस मत पुट कर देना इधर 2.02, इसका स्ट्रेन का बात कर रहे हैं ना, इसका ओरिजिनल लेंथ पुट करेंगे, और ये जितना खिंचाया हुआ है बाय इसका ओरिजिनल रेडियस, तो दिस इज हाउ मच, 0.01, दिस इज द स्ट्रेन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रिंग। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इनटू गामा। स्ट्रेन कितना था 10 का पावर -2, तो 10 का पावर -2 को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज वन स्मॉल क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ मीटर स्केल। क्या है, एक मीटर स्केल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक मीटर स्केल है और कैलिब्रेटेड है। कैलिब्रेटेड का मतलब किस टेम्परेचर पे वो करेक्ट रीडिंग देगा, उसको कहते हैं कैलिब्रेट करना। ठीक है, तो इट इज करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मीटर का स्केल। ठीक है, अब इसको ले गए, टेकन टू अ डेजर्ट वेयर द टेम्परेचर इज से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ऐसे जगह ले गए जहां पे टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहां पर एक बॉडी को नापा गया, तो जो मेजरमेंट दिया वो मेजरमेंट दिया 1 मीटर। ठीक है, जब मेजर किए तो कितना मेजरमेंट दिया 1 मीटर। कहां पे, उस डेजर्ट में जहां पे स्केल का टेम्परेचर कितना हो गया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बोला है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट बॉडी, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट बॉडी। एक बार ट्राई करो, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, एक मीटर स्केल है 1 मीटर का, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिनली रखा हुआ था। ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई एक्सपेंशन नहीं है उसमें, करेक्ट रीडिंग देगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। अल्फा हम लेते हैं 10 का पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, -40 नहीं है, -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा। उसको हम लेके चले गए एक डेजर्ट में जहां पे टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, और एक बॉडी को वो नापा। विद द स्केल आई हैव मेजर्ड अ बॉडी and the length, the measurement which I got was 1 meter. तो बोला है what is the actual length of that body, ये बताना है आपको। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, फिर देखिए। देखो, अगर हम एक डेजर्ट में लेके जाएंगे जहां पे टेम्परेचर 80 डिग्री है, जाहिर सा बात है स्केल तो एलोंगेट करेगा। परेशान मत होना कि सर बॉडी भी एलोंगेट कर दिया, बॉडी का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो बॉडी एलोंगेशन नहीं मानना है हमको, सिर्फ स्केल का एलोंगेशन मानना है। ठीक है, ये अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है अपने को। तो स्केल का जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो बढ़ गया। ठीक है, स्केल का ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। स्केल का लेंथ कितना हो जाएगा, स्केल का लेंथ हो जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज दिस, डेल्टा थीटा इज 80 - 20 60। इतना स्केल का लेंथ हो जाएगा। नापा जिस चीज को, उसका लेंथ बता रहा था 1 मीटर, मतलब पूरा पूरी यहां तक था वो बॉडी। बॉडी यहां से लेकर के पूरा पूरी यहां तक है, दिस इज द बॉडी, तभी तो 1 मीटर बताएगा जब इसका 1 मीटर का मार्क यहां पहुंच गया है रे। स्केल ना 1 मीटर यहां पहुंच गया है, और डेजर्ट में बोल रहा था कि 1 मीटर है, तो रियलिटी में बॉडी 1 मीटर से ज्यादा लंबा है, क्योंकि स्केल रियलिटी में यहीं तक था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और बॉडी एक्चुअली यहां तक था, पर जब हम 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए ना, तो स्केल ही बढ़ गया। कितना बढ़ गया ये लेंथ तो मेरे को पता है ना, क्योंकि 1 मीटर का स्केल है, 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, तो ये कितना बढ़ा मेरे को पता है ना। तो इसलिए बॉडी का एक्चुअल लेंथ कितना होगा, जो ओरिजिनल लेंथ था स्केल का, प्लस स्केल जो एलोंगेट हो गया L, that is the L of the scale into alpha of the aluminium into delta theta 60. This is the answer. बॉडी का लेंथ एक्चुअल में ये है, एक्चुअल रीडिंग इज दिस। ठीक है, यही है बेसिकली। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया कि ये स्केल का, और ये स्केल का फाइनल लेंथ हो जाएगा ना, और बॉडी को जो मेजरमेंट था वो 1 मीटर था, यानी कि ये 1 मीटर वाला मार्क यहाँ पे जो है ना, यही बॉडी का मेजरमेंट है। तो
बॉडी का मेजरमेंट क्या है, यही 1 × 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आया रे? बेसिकली जो एक्चुअल रीडिंग देता है स्केल, दैट इज मेजर्ड रीडिंग इनटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। हीट की है तो, ठीक है, कूल किए तो भी वही देगा 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। बस वैल्यू पुट करना है आपको, या यही आंसर है, दिस इज द आंसर। ये कितना है देख, 10⁻⁻4, 260, 2 ठो और यहाँ पे। ऐसे में टाइम पास के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा, दिस कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा इस सब में फास्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर्स पूरा ऐसा ही है। 1.0060 मीटर, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन। नाउ ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। फोर्थ एग्जाम्पल जो मैं बताना चाह रहा था, सपोज देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड आई हीट इट बाय डेल्टा थीटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा एंड आई हीट इट बाय डेल्टा थीटा। आपको बोला फाइंड द थर्मल हटाओ, फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट। कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो फटाक से, फिर देख लेना सॉल्यूशन। स्क्रीन पॉज करके कर लो, फिर देख लो। चलो देखो, डेल्टा एल कितना होगा रे, एल अल्फा डेल्टा थीटा। ये इक्वेशन सही है गलत है? 100% सही है, एक्सटेंशन तो होगा ही थोड़ा सा एक्सटेंशन इधर, थोड़ा सा एक्सटेंशन इधर, ठीक है। तो रॉड तो एक्सटेंड हुआ इतना, स्ट्रेन कितना डेवलप होगा रे, डेल्टा एल अपॉन एल फॉर्मूला होता है, सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा डेल्टा थीटा। ये सही है गलत है? देखो रॉड फ्रीली रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, तो इसीलिए अगर आप उसको हीट करेंगे कोई भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपीयर ही नहीं होगा, तो चुपचाप ऐसे करके एक्सपैंड कर जाएगा। देयरफॉर स्ट्रेन विल नॉट बी दिस, इट विल बी जीरो। कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है ना, कोई ऑपोजिशन नहीं है, वो फैलना चाह रहा है, चुपचाप फैल जा रहा है, तो इसलिए स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होगा। स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ, स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, इसलिए वो जीरो, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वहां पे अब यहाँ पे क्या कर दिया ना, यहाँ पे दो वॉल्स लगा दिए ऐसे करके, दो वॉल्स लगा दी, एंड द क्वेश्चन इज स्टिल द सेम। लेट अस दिस L alpha is the thermal coefficient of linear expansion and I heat it by delta theta. Now you have to tell the strain developed. Strain developed कितना होगा? चलो स्क्रीन पॉज करो, फिर से ट्राई करो और फिर देख लेना सॉल्यूशन। चलिए देखिए, एक्सटेंशन कितना होगा, L अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा L का वैल्यू कितना होगा L अल्फा डेल्टा थीटा। हम मानते हैं कि सारा का सारा एक्सटेंशन इस डायरेक्शन में हुआ है। लेट अस से कि L अल्फा डेल्टा थीटा जाना चाहता इतना उस डायरेक्शन में, जाना चाह रहा था रे, दो दीवार लगा हुआ है रे, फिक्स दीवार है। अब इसको अगर हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा ना, पर करना करेगा नहीं, करना चाहेगा। कितना करना चाहेगा, इतना। दिस इज L अल्फा डेल्टा थीटा, पर कर पाएगा क्या, नहीं। तो ये जो करना चाह रहा था कर तो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेन के इस एलोंगेशन के करस्पॉन्डिंग एक फोर्स लगा रहा होगा, दीवार एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा सफिशिएंट सो दैट ये एक्सटेंड ही ना हो। समझ में आ रहा है आपको ना? तो इसीलिए डेल्टा एल तो इतना होना चाहिए था, स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। इस बार स्ट्रेन डेवलप होगा क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस धक्का मारेगा दोनों साइड, भागना चाह रहा है पर ये रोक के रखा है, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप। डेल्टा एल अपॉन एल कितना होगा, अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज अ थर्मल स्ट्रेन इन दिस केस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड इन दिस केस इज दिस मच। अगर आपसे स्ट्रेस पूछ लेता तो स्ट्रेस क्या होता, दिस मच, अल्फा डेल्टा थीटा इनटू गामा। अरे स्ट्रेस ये होता है ना, स्ट्रेन इनटू गामा। और अगर फोर्स पूछता आपसे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है सपोज ए, तो फोर्स पूछता तो ए अल्फा डेल्टा थीटा इनटू गामा। इसे रटने का जरूरत नहीं है, बस फोर्स है ना, फोर्स इक्वल टू सिग्मा जो भी आया मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट्स इट। यहीं पे अगर मैं कुछ कुछ डेटा लेके दे देता तो यू वुड हैव डन दिस थिंग, ठीक है। अब कोई कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने पूरा एक्सटेंशन एक तरफ क्यों मान लिया, यहाँ तो बताया था कि दोनों तरफ एक्सटेंशन होता है। सब दोनों तरफ भी अगर एक्सटेंशन मानते हैं ना, हाफ उधर और हाफ इधर, तो देख क्या होगा फटाक से। एक्चुअली में होता वही है, सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिकली ही एक्सटेंड करेगा कि हाफ इधर एक्सटेंशन आएगा और हाफ एक्सटेंशन वी कैन इमेजिन दिस साइड। सो अगर हाफ एक्सटेंशन इधर आया, दैट इज L अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, इतना का एक्सटेंशन आया, तो हमको देखो जब L अल्फा डेल्टा थीटा आ रहा था तो लेट अस से दैट ये वॉल F अप्लाई कर रहा है, ये जो फोर्स आया F अप्लाई कर रहा है इस तरफ से,
इन रिटर्न ये वॉल भी एफ अप्लाई करेगा बिकॉज दिस रॉड इज वेयर इन इक्विलिब्रियम, रॉड तो रेस्ट पे है, इधर से एफ अप्लाई करेगा तो ये भी एफ अप्लाई करेगा, ठीक है। अब देख स्ट्रेन आपने हाफ कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेन कितना कर दिया, हाफ, तो सिग्मा भी हो जाएगा कितना, हाफ, सिग्मा हो गया हाफ, तो फोर्स कितना होगा, हाफ, अरे सिग्मा हाफ हो गया, अरे तो फोर्स कितना होगा, फोर्स भी तो हाफ ही होगा ना, स्ट्रेस आधा हो गया। देख स्ट्रेन कितना है यहाँ पे, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2, स्ट्रेन इतना हो जाएगा, तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेन इंटू गामा, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 गामा, फोर्स कितना होगा, अल्फा डेल्टा थीटा गामा ए बाई 2, फोर्स हाफ हो गया ना, ठीक है। फोर्स हाफ हो गया, इसका मतलब ये दीवार कितना फोर्स लगाएगा, एफ बाई 2, यहाँ पे अगर एफ लगा रहा था तो दीवार तो यहाँ एफ बाई 2 लगाएगा, पहले तो एफ लगा रहा था, बाकी कहाँ गया देख, ये इसके फैलने से दीवार एफ बाई 2 लगा रहा है, सिर्फ ये वाले स्ट्रेन के चलते ये जो दीवार है इस रॉड पे पीछे की तरफ एफ बाई 2 लगा रहा है। इन रिटर्न ये दीवार रेस्ट पे रखने के लिए कितना लगाएगा, इस तरफ एफ बाई 2 लगाएगा, ठीक है। अब ये जो रॉड है इस तरफ भी फैलना चाह रहा था, तो ये रॉड जो इस तरफ फैलना चाह रहा था उसके चलते ये दीवार लगाएगा एफ बाई 2, जस्ट इन द सेम वे इफ वी प्रोसीड, और इसको अपोज करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ से इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए एफ बाई 2 यहाँ से लगाएगा। सो द आंसर स्टिल मतलब वही आएगा कि एक तरफ वन वॉल कितना फोर्स लगाएगा, एफ, एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 एफ, यहाँ से भी एफ, सो वन वॉल विल अप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स ओनली, जो कैसे कैलकुलेट किया गया है, टोटल एलोंगेशन एक साइड लेके, जितना एलोंगेशन होता है उसको एक साइड इमेजिन करके कर सकते हैं हम, टोटल फोर्स एक वॉल इतना लगाएगा एफ, ठीक है। ओके, लेट अस डिस्कस वन गुड क्वेश्चन, लेट मी जस्ट वंस क्विकली रब द बोर्ड, सो आई होप यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। Now we'll discuss one good question and then we'll discuss just one or two numericals quickly from coefficient of volume expansion from there, ठीक है। एक बार मेरे को बस टाइम चेक कर लेने दो। Okay, I'll just once very quickly discuss this problem. It's a very good problem. Suppose यहाँ पे this is a दीवार and this is a rod. This is a long rod and this is a junction. These are two different rods. It's a composite rod. ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, दोनों का लेंथ इज एल नॉट, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज अल्फा ए और इसका इज अल्फा बी, इसका गामा ए एंड लेट दिस बी गामा बी। ये क्या यंग्स मॉडुलस है और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों रॉड्स का, ठीक है। दो रॉड्स अलग अलग मटेरियल का बना है, एक मटेरियल ए क्या बना है, एक मटेरियल ए का बना है और एक मटेरियल बी का बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये जंक्शन है, ये एक रॉड ये दूसरा रॉड, दिस इज अ जंक्शन। आपको बोला द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is increased by delta theta, find the shift in the junction, find the shift in the junction। ये जो जंक्शन है ना ये कितना शिफ्ट करेगा वो बताना है आपको, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, और इससे रिलेटेड एचसीवी का लास्ट का 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है राइवेटेड रॉड्स का, जहाँ पे 3 रॉड का सैंडविच बनाया हुआ है, तो अगर ये ढंग से समझ पाएंगे आप तो वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। Therefore, try to focus on the concept which we are going to discuss in this particular question carefully। देखो मान लो ये जंक्शन है, हमने इसको डेल्टा थीटा से हीट कर दिया तो क्या होगा रे, हमको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, गामा ए इज ग्रेटर देन गामा बी, ये दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका लास्ट में देख लेंगे हम लोग, फिलहाल ये दिया हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा बी है, गामा इज ग्रेटर देन गामा बी, ठीक है। ओके, हमको एक बेसिक आइडिया लग रहा है कि अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा बी है, ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, दोनों तो सेम लेंथ का है, दोनों सेम लेंथ का है, इसका अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा। सो लेट अस से एक्सपेंड करके यहां तक आता है जंक्शन फाइनल, ये फाइनल लोकेशन है जंक्शन का, फाइनल लोकेशन जंक्शन का यहां तक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रे, x, लेट अस कॉल दैट फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। ओके, नाउ अगर B नहीं होता, ध्यान सुनते रहना, मैं सब कुछ लिख नहीं पाऊंगा, अगर B नहीं होता तो एक्सटेंशन इन A कितना होता, उसको नाम देते हैं चलो प्योर एक्सटेंशन इन A। अगर
बी नहीं होता तो ए का एक्सटेंशन कितना होता, एल नॉट अल्फा ए डेल्टा थीटा। बी नहीं होता, मान लो सिर्फ ए है तो कितना एक्सपेंड कर जाता, एल नॉट अल्फा ए डेल्टा थीटा। मान लो ए एक्सटेंड करके यहां तक आ जाता, ए आ जाता यहां तक, आया नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, आ जाता, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता ना, और बी कुछ तो अपोज किया इसलिए यहां तक नहीं आ पाया, यहीं तक आया, क्योंकि ये तो बढ़ रहा था धीरे धीरे पर भी धक्का भी तो मार रहा है, पूरा का पूरा यहां तक नहीं आ पाया, यहीं तक आया बेचारा। ठीक है, यहां तक आ जाता, कितना आता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। सिर्फ अगर एक वैसे करके खुला रख दोगे और हीट करोगे तो इतना तो एक्सटेंशन हो ही जाएगा उसमें, इतना हुआ नहीं, हुआ कितना रियलिटी में, सिर्फ एक्स। ओके, तो स्ट्रेन इन ए कितना डेवलप हुआ रे, रियलिटी में अगर स्ट्रेन इन ए का बात करें तो कितना डेवलप हुआ। देख, स्ट्रेन का जब बात करते थे, जब इसको आप खुला छोड़ देते थे रॉड को, पूरा फैल जाता था, तो स्ट्रेन कितना डेवलप होता था, जीरो, जीरो डेवलप होता था ना। और अगर तो बेसिकली स्ट्रेन में जो डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे ये वाले केसेस में, वो कौन सा डेल्टा एल लिखेंगे, कौन सा डेल्टा एल, जितना एक्सटेंड नहीं कर पाया। अगर इसका कैपेसिटी है यहां तक एक्सटेंड करने का, इसका कैपेसिटी है यहां तक एक्सटेंड करने का, और यहां तक एक्सटेंड कर ही जाए तो स्ट्रेन कहां से आएगा, जितना एक्सटेंड करना था उतना कर ही गया तो स्ट्रेन ही तो डेवलप नहीं होगा। पर यहां तक एक्सटेंड करना था और आपने रोक दिया, यहाँ पे सपोज दीवार है और ऐसे करके रॉड है और आपने हीट किया तो यहां तक एक्सटेंड होता, पर यहां दीवार है तो यहां तक होके रुक गया, तो स्ट्रेन कितना का डेवलप होगा, इतना, इतना लेंथ का स्ट्रेन डेवलप होगा, राइट। जितना होता पर नहीं हो पाया, क्लियर है, उतना स्ट्रेन डेवलप होगा। तो यहां पर यहां तक आता ए, आया यहीं तक, ए जो है ना यहाँ पे था ओरिजिनली, यहां से यहां तक आना था उसको फ्रीली, पर आया बेचारा यहां तक, तो स्ट्रेन कितना का डेवलप होगा, कितना लेंथ का, इतना का। और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ माइनस एक्स, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ, ये वो लेंथ है जितना नेचुरली करता, तो ये लेंथ माइनस कितना कर गया, एक्स, इतना नहीं कर पाया, जो नहीं कर पाया वही स्ट्रेन में काउंट होगा। समझ में आ रहा है आपको, इतना तो एक्स तो कर ही गया रे, पूरा ही यहां तक आया तो स्ट्रेन ही नहीं बचता, तो स्ट्रेन ही जीरो हो जाता पर यहां नहीं कर पाया, इतना नहीं कर पाया तो वो स्ट्रेन में काउंट होगा। सो दिस इज दिस मच एंड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब अगर बी का बात करेंगे फटाक से देख, तो प्योर एक्सटेंशन इन बी, बी का क्या होता, बी जो है, अब बी पे ध्यान दो, अब ये मिटा दे रहा हूं मैं। अगर हम बी का बात करेंगे, बी का अगर बात करेंगे तो बी ओरिजिनली इतना लंबा है, प्योर एक्सटेंशन इन बी कितना है, एल नॉट अल्फा बी डेल्टा थीटा। कहां से, यहां से लेकर के सपोज यहां तक आ जाता बी, यहां तक आया क्या, यहां तक नहीं, यहां तक आया नहीं, इसको एक्सटेंड होना था यहां से पर उल्टा घुस गया अंदर। बी को यहां से, ये ओरिजिनल है, ये ओल्ड और ये न्यू जंक्शन, तो बी को यहां से यहां आना था रे, पर यहां से उल्टा घुस ही गया अंदर, तो कितना नहीं हो पाया एक्सटेंड, फाइनल यहां पे है, यहां पे होना था, तो जितना नेचुरली होता प्लस एक्स, बी को यहां से यहां तक होना चाहिए था, पर यहां तक होता तो नेचुरल रहता सब कुछ, पकड़ के यहां से मार पीट के यहां पे घुसा दिया, तो स्ट्रेन के लिए डेल्टा एल कितना हो जाएगा, इतना, इतना का घुसा हुआ है उल्टा अंदर, होना था यहां पे खुशी खुशी, पर यहां तक मार के घुसा दिया गया। तो ये टोटल लेंथ इज द डेल्टा एल, ऊपर वाला जो टर्म होता है ना डेल्टा एल, वो बी के लिए कितना होगा, ये वाला लेंथ, और ये लेंथ कितना है देख, बी यहां से यहां जो नेचुरली आ जाता प्लस एक्स, जो नेचुरली आता प्लस एक्स, दिस इज अ स्ट्रेन इन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रॉड तो सीरीज में लगा हुआ है ना, सीरीज में क्या होता है, स्ट्रेस सेम होता है, सीरीज में जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सो देयरफॉर स्ट्रेस क्या होता है, strain into gamma, so this will be same for both, so stress in A कितना है रे, L naught alpha A delta theta minus x by L naught into gamma A, this should be equal to what, this thing into gamma of B, ये कितना है, L naught alpha B delta theta plus x by L naught gamma of B,
बस you have to solve these two equations. So L naught delta theta अल्फा ए गामा ए माइनस अल्फा बी गामा बी बाई गामा ए प्लस गामा बी दिस इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चीज में हमको एक चीज समझ में आता है कि इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा ए गामा ए ग्रेटर देन अल्फा बी गामा बी देन एक्स इज पॉजिटिव। मतलब हमने जो कंडीशन लिया है ये ट्रू, मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब अल्फा ए गामा इज ग्रेटर देन दिस थिंग। हमने कंडीशन इसीलिए ये लिया था ताकि अल्फा ए गामा ए हमेशा पॉजिटिव आए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए कंडीशन पहले से इमेजिन किया था। हालांकि रियलिटी में जो एक्सटेंशन है, जो शिफ्ट है जंक्शन का, वो इतना आएगा। शिफ्ट है, वो एक्सटेंशन नहीं है, ये शिफ्ट है जंक्शन का यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो वो एक्स है। ऑफ कोर्स अगर ये ऑपोजिट आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हुआ है ना, अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों बराबर रहे तो शिफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेंशियल चीज था वो पहला इक्वेशन इसके स्ट्रेन का है, दूसरा इक्वेशन इसके स्ट्रेन का है, और तीसरा इक्वेशन ये स्ट्रेस का है। ये तीन इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है सॉल्व करते टाइम ऐसा प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ और कंडीशंस है बाई मेटालिक स्ट्रिप का, वो लाइव क्लास में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हियर वी फिनिश ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आई विल जस्ट discuss two to three things in coefficient of volume expansion and we'll finish off. The coefficient of volume expansion में क्या है? Again let us start with questions only. How will the upthrust be changed? अच्छा पहले how will the density vary? देख, how will the density vary? When heated by delta theta. How will the density vary when heated by delta theta? तो डेंसिटी क्या होता है रे? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, मास तो चेंज होने वाला नहीं है, ये नया डेंसिटी, तो यहाँ नया वॉल्यूम। हीट कर दिया अगर डेल्टा थीटा से, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो धीरे धीरे, ओल्ड डेंसिटी क्या होगा? मास ओल्ड नहीं, मास ओल्ड न्यू मत कर देना, मास तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ओल्ड। और जो नया डेंसिटी है वो क्या होगा? मास अपॉन नया वॉल्यूम। अब नया वॉल्यूम क्या होता है? पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, राइट। अच्छा, m बाई बी ओ क्या है? पुराना डेंसिटी, तो इसको हटा के मैं लिख दे रहा हूं पुराना डेंसिटी। अच्छे से आपको याद रहना चाहिए जीवन भर कि जो डेंसिटी होता है, द न्यू डेंसिटी दैट विल बी ओल्ड डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर योर लाइफ, प्लीज रिमेंबर, पूरा थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। डेंसिटी काफी जगह यूज आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अगर अप्रोक्सीमेशन मारना है तो मारते हैं हम लोग क्या, पर ये देख के मारना, ये 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा का पावर -1 है ना, वो -1 को अंदर ले आते हैं। पर ये कब लगाना? व्हेन गामा डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1। बी लिटिल कॉशियस व्हेन यू आर यूजिंग दिस। ठीक है, वरना ये चला के अपना काम, वरना ये यूज करके अपना काम काफी सारा जगह निकल जाता है। ठीक है, वन स्मॉल क्वेश्चन, डेंसिटी वेरिएशन। अच्छा, अपथ्रस्ट कैसे वेरी करेगा व्हेन आई हीट द थिंग्स बाय डेल्टा थीटा? अपथ्रस्ट वेरिएशन मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल here is ceiling and there is a ball fully submerged। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल आपको दिया हुआ है VB, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दिस, इसका गामा, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है सपोज अल्फा। लिक्विड का तो गामा ही दिया रहेगा, लिक्विड को तो अल्फा नहीं दिया रहेगा, पर ये बॉडी तो सॉलिड है ना, तो इसके लिए अल्फा दे सकता है, गामा भी दे सकता था इसके लिए और अल्फा भी दे, मैं अल्फा दे रहा हूँ सपोज। और बोला हाउ विल द अपथ्रस्ट ऑन दिस बॉडी वेरी? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो एल, दिस इज रो नॉट, एंड द सिस्टम इज राइट नाउ एट से 0 डिग्री से 0 डिग्री नहीं, at room temperature. The system is kept at room temperature. Now it is heated by delta theta. Now the question is, it is heated by delta theta. तो बोला find the upthrust, find the new upthrust. ठीक है, find the new upthrust, नया upthrust कितना लगेगा?
एक बार स्क्रीन पॉज करो, मेरा मुंह मत देखो, स्क्रीन पॉज कर लो फिर देखना। एक बार कर लीजिए आप लोग, फिर देखिएगा। देख, जो बायएंड फोर्स होता है वो क्या होता है, वी रो जी। वॉल्यूम इमर्स्ड कितना है इस केस में, पूरा का पूरा बॉडी डुबा दिए, तो वी बी। अच्छा, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये अब थ्रस्ट होता है, राइट। अब जब हीट कर दिए इस सिस्टम को, सिस्टम इज हीटेड बाय डेल्टा थीटा, जब हीट कर दिए तो वीबी क्या हो जाएगा रे। एक काम कर दो, गामा ही रहने दो ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। गामा ऑफ बॉडी और ये गामा ऑफ लिक्विड, गामा ही रहने देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ओरिजिनल इंटू 1 प्लस गामा ऑफ द बॉडी डेल्टा थीटा, ये तो ऐसे वेरी करेगा। रो ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डेंसिटी बाई 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा थीटा, राइट। और जी का तो जी। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो नया अपथ्रस्ट आएगा वो क्या आएगा, देख, वी रो जी, ये पुराना है, पुराना अपथ्रस्ट इंटू 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी डेल्टा थीटा बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा थीटा, ऐसे करके अपथ्रस्ट वेरी करा है। अब ये रटना नहीं है आपको, जस्ट मतलब इट जस्ट अ फॉर्मेट जो क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होगा, बस ये रटना नहीं है, पर ये रटना है, ये रटना है आपको, ये रटने की जरूरत नहीं। तो अपथ्रस्ट का जो स्टैंडर्ड आया वो ऐसा करके कुछ आया। ध्यान से देखो यहां पर मैं, अगर बॉडी का गामा ज्यादा है लिक्विड से, मतलब बॉडी ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है अगर, तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा, अपथ्रस्ट बढ़ेगा। दिख रहा है आपको क्लियर है ना, कि गामा भी ज्यादा होगा गामा एल से, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, एफ बी डैश विल बी ग्रेटर देन एफ बी, मतलब नया बाइंड फोर्स पुराने से ज्यादा होगा। एंड बाकी सारा केसेस बराबर है तब तो कुछ नहीं होगा, बराबर है तो पुराना और नया सेम ही रहेगा। और अगर हाँ लिक्विड का ज्यादा है गामा बॉडी से, जिसका गामा ज्यादा है वो ज्यादा फैलेगा लिक्विड ज्यादा फैल गया तो क्या होगा, अपथ्रस्ट घट जाएगा, एफ बी डैश विल बी लेस देन एफ बी। एक बार इसको फिजिकली खुद से थोड़ा सा टाइम लेके आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेट अस सी सम मोर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलो मान लो एक लिक्विड है, इसको पूरा अप टू द ब्रिम भर दिए हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज, पूरा अप टू द ब्रिम भरे हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, और गामा ऑफ द लिक्विड इज चलो 3 इंटू 10 का पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, इसको 2000 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। गामा ऑफ द लिक्विड बता दिया आपको, अल्फा ऑफ द वेसल 0.5 इंटू 10 का पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका ओरिजिनल टेम्परेचर जो है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज हीटेड टिल 80 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लिक्विड दैट गेट्स ओवरफ्लोन। वेसल का वॉल्यूम दे दिया 2000 सेंटीमीटर क्यूब, गामा ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, अंदर में जो लिक्विड भरा है उसका गामा दिया हुआ है आपको, अल्फा ऑफ द वेसल दिया हुआ है आपको, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, हीट किए, इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पे था ना, आई हीटेड दिस सिस्टम, व्हेन आई हीटेड दिस, कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा वो बताना है। अप टू द ब्रिम भरा हुआ है पहले से, तो स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो फिर देखना, पॉज द स्क्रीन, ट्राई एंड देन लुक। चल देखो फटक से कितना फ्लो करेगा, वॉल्यूम फाइनल फॉर द लिक्विड माइनस वॉल्यूम फाइनल ऑफ द वेसल, दोनों में जो डिफरेंस आएगा उतना ही ओवरफ्लो करेगा, लिक्विड जो ओवरफ्लो करेगा इतना ही करेगा ना, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड भी तो एक्सपैंड हो रहा है अपना, जितना लिक्विड एक्सपैंड हुआ माइनस जो कंटेनर होल्ड करने का जो कैपेसिटी है नया नया फाइनल, उतना लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। तो लिक्विड का फाइनल कितना होगा, वॉल्यूम जो ओरिजिनल था इंटू गामा ऑफ द लिक्विड, पूरा लिखना पड़ेगा, वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये लिक्विड के लिए है, ठीक है। और वेसल के लिए कितना लिखेंगे, वी नॉट इंटू 1 प्लस, देख गामा नहीं दिया वेसल का, उसके लिए अल्फा दिया है, तो गामा के लिए 3 अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्लियर हुआ ना रे, दोनों वॉल्यूम वाइज एक्सपेंड करेगा, तो जो लिक्विड के लिए तो हमको पता है गामा, और ये सॉलिड के लिए तो हमको गामा नहीं पता, पर वॉल्यूम वाइज चाहिए मेरे को, तो अल्फा दिया है तो 3 अल्फा, ठीक है ना। वहां अल्फा मत लिख देना, गलती हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो यहाँ गामा लिखना है, गामा लिखना है या 3 अल्फा लिखना है, वेसल के लिए अल्फा दिया है तो अपना 3 अल्फा लिखे वहां पे सब का। आप थोड़ा यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 1 1 कैंसिल होगा, और वी नॉट डेल्टा थीटा
V naught gamma minus 3 alpha into delta theta. This is the volume that will get overflown. Now this thing, something looks like this much, V naught gamma delta theta. This is called apparent coefficient of apparent expansion. ठीक है, ये तो apparent coefficient of expansion बोलते हैं, coefficient of apparent expansion देख लेना तुम लोग, जो भी बोलते हैं something apparent. apparent क्यों? क्योंकि अपने जब यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके ना, कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ जब हीट करते हैं आप, तो कुछ लिक्विड ओवरफ्लो करता है, पर अपने को ये पता नहीं पड़ता कि ग्लास वेसल भी एक्सपैंड किया है. अपने को ये पता नहीं पड़ता कि ग्लास वेसल भी एक्सपैंड किया है. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड जितना गिरा उतना ही लिक्विड एक्सपैंड किया, पर ये गलत है. लिक्विड उससे थोड़ा सा और ज्यादा ही एक्सपेंड किया होगा. क्यों? क्योंकि कंटेनर भी तो बड़ा हो गया ना साइज में, तो वो कुछ लिक्विड को और होल्ड कर लिया होगा. समझ आ रहा है आपको? देयरफॉर लिक्विड कितना एक्सपेंड किया? लिक्विड रियलिटी में कितना एक्सपेंड किया? वी नॉट गामा डेल्टा थीटा. लिक्विड एक्चुअली में इतना एक्सपेंड किया. मैं इस गामा को कंफ्यूजन के लिए ना गामा लिक्विड लिख दे रहा हूं. लिक्विड का एक्चुअल एक्सपेंशन ये है, पर एपरेंट मतलब दिखने में कितना लगेगा, कितना गिरेगा लिक्विड बाहर, इतना ही गिरेगा. एक्सपैंड इतना किया पर गिरेगा इतना, इसलिए लगेगा कि इतना ही एक्सपेंशन हुआ है. क्योंकि लग रहा है इतना ही हुआ, इसको कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन. ठीक है, सो आई होप दिस वन थिंग इज क्लियर अगेन. एंड नाउ वन लास्ट क्वेश्चन दैट यहाँ पे उस वैल्यू पुट कर देना है, कर लेगा ना तुम लोग. वी नॉट कितना है? 2000 ग्राम पर 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये दोनों का डिफरेंस 1.5 इंटू 10 का पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड. और डेल्टा थीटा कितना है? कहाँ से कहाँ हीट किए? 60. तो ये तो उड़ गया, और ये बचा 1.5 इंटू 2 3 6 18 18 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम दैट विल ओवरफ्लो. ठीक है, सो दैट इज द आंसर. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. Just 1 or 2 more questions we'll do and then we'll finish off. ठीक है, चलिए देख. Suppose I tell you that there is a vessel and in this vessel there is a ball that is floating. ठीक है, मैं सारा डेटा फटाफट लिख रहा हूँ. देखो, मास ऑफ द बॉल आप अज्यूम करो 20 पाई ग्राम. इट इज अ स्फेरिकल बॉल. इट इज अ स्फेरिकल बॉल. मास दे दिया है, रेडियस से फॉर एग्जांपल देयर इज 1 सेंटीमीटर. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब बोला सिस्टम इज हीटेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉल जस्ट स्टार्ट्स टू सिंक. द बॉल जस्ट स्टार्ट्स टू सिंक. तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द गामा ऑफ द लिक्विड. क्वेश्चन में दिया है फाइंड द गामा ऑफ लिक्विड, इग्नोर एक्सपेंशन ऑफ बॉल. एक बार ट्राई करो फटाक से ये वाला क्वेश्चन, और फिर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ. एक बार वो वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एंड वन लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. ओके, पहले इनिशियली ऐसे ही रख देते हैं. यहाँ तक है, यहाँ तक एंड ठीक है, उसमें आता हूँ. पहले ही खत्म कर लेते हैं. देख, स्फेरिकल बॉल है, मास इतना, रेडियस सब कुछ दे दिया. सिस्टम इज रेडी टू 40 डिग्री सेल्सियस. बॉल जस्ट सिंक्स. फाइंड द गामा ऑफ द लिक्विड, इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ द बॉल. इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ द बॉल. फटाक से देखो क्या करेंगे हम लोग. क्या होगा एक्चुअली क्वेश्चन में, क्या हो रहा है कि जब हीट कर रहे हैं ना, तो लिक्विड का डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? लिक्विड का डेंसिटी घटेगा. लिक्विड का डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा? अपथ्रस्ट घटेगा. अपथ्रस्ट घटेगा तो ये डूब जाएगा एक समय पे. वो कौन सा?
समय पे डूबेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे डूब जाएगा, आप हीट करते रहेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट डूबता है। खास बात यह है कि डूबना कब स्टार्ट करेगा रे, डूबना तब स्टार्ट करेगा जब बॉल का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी सेम हो जाए, जस्ट उस समय डूबना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसका करंट डेंसिटी कितना है, करंट डेंसिटी मतलब करंट का डेंसिटी नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस, अभी जो डेंसिटी है 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना डेंसिटी है। हीट करते करते इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, लिक्विड का डेंसिटी कितना होना चाहिए, जो बॉल का डेंसिटी है अभी, क्योंकि बॉल का एक्सपेंशन हमने इग्नोर किया। तो बॉल का डेंसिटी कितना है, बॉल का मास ग्राम में है और उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में है ये। सो you see this is 15 gram per centimeter cube is the density of the ball। देख बॉल का डेंसिटी 15 और अभी पानी जो भी लिक्विड है उसका डेंसिटी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, काफी ज्यादा है। एनीवे तैर रहा है वो तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, तैर रहा है। जब हीट करेंगे तो ये घटेगा और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दिया है इग्नोर द एक्सपेंशन ऑफ द बॉल, तो ये घट के 15 हो जाना चाहिए। तो डेंसिटी एट 40 डिग्री कैसे लिखेंगे उस लिक्विड का, ओरिजिनल डेंसिटी अभी भी रटवाया था बाय गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा थीटा, है ना। एंड दिस शुड बी इक्वल टू बॉल का डेंसिटी जब हो जाएगा तो वो डूबेगा। ओरिजिनल डेंसिटी कितना है, ये किसका डेंसिटी है, लिक्विड का। ओरिजिनल था 20/1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड चाहिए और डेल्टा थीटा कितना हीट किए 20 से 40 तो प्लस 20, दिस शुड बी इक्वल टू 15। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार नहीं समझा रहा मैं। I hope you have understood। 4 equals to 3 plus 60 gamma L, this implies gamma L is 1/60 per degree centigrade, ठीक है। So this is how the ball will sink। तो चुपचाप ऐसे करके तैर रहा था, अब हिट करो बॉल डूब जाएगा। Of course there are some approximations also। Now let us look at this one last final question। This system is kept at theta initial। थीटा नॉट एक टेम्परेचर है जहां पे इस सिस्टम को हम मेंटेन करके रखे हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, थीटा नॉट को मेंटेन करके रखे हैं इस टेम्परेचर को, और ये अंदर में कोई एक लिक्विड है जिसका यहां तक में अभी लेवल है, ठीक है। नाउ आई से दैट दिस आर्म इज हीटेड टिल द टेम्परेचर बिकम्स θ1 यहां पे, एंड दिस आर्म इज हीटेड टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स θ2, ठीक है। दोनों को हीट किए, इनिशियल टेम्परेचर θ0 था, इसको हीट किए टिल इसका इस आर्म का टेम्परेचर हो गया θ1 और इस आर्म का टेम्परेचर कितना हो गया θ2, इसको हीट किए सच दैट इसका टेम्परेचर θ1 इसका टेम्परेचर θ2। तो जो फाइनल अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है दिखने में। इसको आप θ1 पे मेंटेन करके रखे हैं, इसको θ2 पे मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज लुकिंग लाइक दिस। सो यू आर सपोज टू tell the ratio of this H1 by H2। या H1 by H2 बताना है आपको। इस लिक्विड का गामा इज गिवन, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, थीटा नॉट दिया हुआ है, एंड यस दिस मच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, एंड यू हैव टू फाइंड H1 by H2 कितना होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करें आप लोग एंड देन यू लुक एट द सोल्यूशन। सबसे पहले तो ऐसा समझो कि वैसा क्यों होगा, वैसा होना पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि अगर एक लिक्विड रहता है तो उसका लेवल तो सेम रहना चाहिए अलग अलग ब्रांचेस में ना, तो हीट करने से ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअली क्या होता है हीट करने से, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग टेम्परेचर से हीट किया है, इसको कितना, इसका टेम्परेचर कितना रेज किया θ1 माइनस θ0, और इसका टेम्परेचर कितना रेज हुआ θ2 माइनस θ0, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर से हीट किया, तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस आर्म को हीट किया है, ठीक है। ये डेंसिटी, ये लिक्विड एज इट इज पड़ा हुआ है, दिस लिक्विड, ये दिस कॉलम इज अनअफेक्टेड। So, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसका डेंसिटी तो अलग हो गया, इसका डेंसिटी अलग हो गया, सो इट इज जस्ट लाइक टू डिफरेंट लिक्विड्स ओनली। पहले तो कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, व्हेन आई हैव हीटेड दोनों का डेंसिटी चेंज हो गया ना रे, डेंसिटी चेंज हो गया, सो इन अ वे आई कैन ट्रीट देम एज टू डिफरेंट लिक्विड्स ओनली, ठीक है। अब इसका डेंसिटी कैसे वेरी करेगा वो तो हम लिख सकते हैं, उसका डेंसिटी कितना होगा। अच्छा एक और चीज बताओ मेरे को देख के, पहले तो क्वालिटेटिव डिस्कशन तो करेंगे ही, पहले यहाँ पे मेरे को एक बार देख के बताओ कि किसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, कौन से हाफ का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए।
इस हाफ का डेंसिटी कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है दे मस्ट बी इक्वल, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? अभी तो फ्लो वो नहीं कर रहा ना रे, फाइनल अरेंजमेंट ऐसा बताया, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फाइनल में ऐसा दिख रहा है वो। तो यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी तो फ्लो नहीं करेगा लिक्विड इधर से इधर, है ना। तो इसका कॉलम का हाइट ज्यादा है, मतलब इस वाले आर्म का डेंसिटी कम होना चाहिए। क्यों? देख, प्रेशर एट ए कितना होगा रे, पी नॉट प्लस, मैं डेंसिटी को यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डेंसिटी कैसे वेरी करेगा? ओरिजिनल डेंसिटी जो थीटा नॉट पे था बाई 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इनटू कितना हीट किया उसको, डेल्टा थीटा इज दिस मच, राइट? सो रो जी एच वन, दिस इज द प्रेशर एट ए. What is the pressure at B? It will be P naught plus rho naught by 1 plus gamma, और उसका थीटा डेल्टा थीटा कितना है, इतना 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा GH2, 1 प्लस रो GH2 बाई 1 प्लस रो इतना होगा ना, गामा 1 प्लस डेल्टा वाई, यही था ना रे, वो डेंसिटी का वेरिएशन का क्या था, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, हाँ यही था। सो P नॉट प्लस रो दिस मच, सो दिस इज द प्रेशर एट B. या नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज H1 by H2 चाहिए अपने को। अब इसमें सब कुछ पता है, कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं पता है, ठीक है। दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों को अगर आप इक्वेट कर देंगे तो P नॉट कैंसल हो जाएगा और ये कट जाएगा। जस्ट इक्वेट 1 and 2. आई एम इक्वेटिंग 1 and 2. When you equate 1 and 2, then these things will get cancelled out, और H1 by H2 क्या आएगा, H1 by H2 आएगा 1 प्लस गामा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट बाई 1 प्लस गामा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट. So this is the ratio of the two heights, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो, H1 ज्यादा है, यहाँ का डेंसिटी मैं लॉजिकली क्या बोल रहा था कि यहाँ का डेंसिटी क्या होना चाहिए, ये वाले आर्म का डेंसिटी, लेफ्ट आर्म का जो डेंसिटी है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है ना, तो ज्यादा हाइट बैलेंस करेगा कम डेंसिटी को, ताकि यहाँ का प्रेशर सेम आए, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ का डेंसिटी अगर कम है, इसका मतलब टेम्परेचर इसका ज्यादा रहा होगा, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, जो हम देख भी सकते हैं। अगर H1 by H2 1 से बड़ा होना है, दिस मीन्स थीटा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा 2, ठीक है। सो दीज वर सम एप्लीकेशंस। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, नॉट एक्जैक्टली इसका एक वेरिएशन, देयरफॉर ये क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन टच ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन HCV एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड related to this particular topic. So in the coming videos we'll start with the calorimetry and we'll proceed ahead. Okay, thank you very much.